आपने भी कभी सोचा तो होगा कि आखिर जीरो किसने बनाया था। शायद किसी यूरोपियन साइंटिस्ट ने या फिर किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने। लेकिन जब आप असल सच जानेंगे तो सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस ही नहीं, आपका यकीन भी शॉक हो जाएगा। जो चीजें आप वेस्ट की देन समझते हैं वो असल में ऐसी सिविलाइजेशन का हिस्सा थी कि जिसका जिक्र किताबों में कम और म्यूजियम वॉल्स में ज्यादा मिलता है। ये वो इन्वेंशंस है जिन्होंने दुनिया बदल के रख दी थी, लेकिन इन इन्वेंशंस की वजह से उन लोगों को शोहरत मिली जिन्होंने इन्हें बनाया ही नहीं था और हकीकत को भी छुपाए रखा। आज हम जानेंगे ऐसे 5 इन्वेंशंस के बारे में जो कि एंशिएंट इंडिया ने दुनिया को दी थी। जरा सोचिए कि अगर जीरो ना होता तो ना आपका फोन होता, ना इंटरनेट और ना ही कंप्यूटर्स होते। मगर सबसे पहले ये जीरो किसने बनाया? सबसे पहले जीरो आर्यभट्ट ने बनाया था और बाद में ब्रह्मा गुप्ता ने इसे रिफाइन किया। ये कोई खाली नंबर नहीं था बल्कि ये एक रेवोल्यूशन था जिसने मैथ, एस्ट्रोनॉमी और लॉजिक को नया रूप दिया। यूरोप में लोग अब भी रोमन न्यूमरल्स यूज कर रहे थे, जबकि इंडिया में जीरो ने नंबरिंग सिस्टम को इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज दे दी थी। लेकिन बाद में वेस्टर्न स्कॉलर्स ने इसे री इन्वेंट करके अपने नाम से दुनिया के सामने पेश किया और आज हम सिर्फ रिजल्ट देखते हैं मगर असल ओरिजिन को भूल चुके हैं। आप समझते होंगे कि प्लास्टिक सर्जरी एक मॉडर्न मेडिकल मिरेकल है, लेकिन इसका असर राज छुपा है 2600 साल पुरानी एक किताब में, सुश्रुता सुमिता, जिसमें नोज रिकंस्ट्रक्शन, स्किन ग्राफ्टिंग और बैटलफील्ड इंजरीज का जिक्र है। 600 सदी ईस्वी में जब दुनिया में दर्द का इलाज भी मुश्किल था, तब सुश्रुता बैटलफील्ड सोल्जर का इलाज प्लास्टिक सर्जरी से करता था। आज भी वेस्टर्न मेडिसिन इस एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट को रेफर करती है, मगर कभी इसका नाम सिलेबस में नहीं लिखा जाता। सोचिए, क्या ये सिर्फ इलाज था या फिर किसी सिविलाइजेशनल इंटेलिजेंस का साइंटिफिक प्रूफ था? क्या आपको पता है कि एरोप्लेन का कंसेप्ट भी इंडिया की किताबों में था? रामायण और ऋग्वेदा में पुष्पक विमान का जिक्र था, एक ऐसी फ्लाइंग मशीन जो आसमान में उड़ती थी। और ये सिर्फ एक इमेजिनेशन नहीं थी बल्कि डिटेल्ड टेक्निकल फीचर्स के साथ लिखी गई थी। वैमानिका शास्त्र एक पुराना संस्कृत टेक्स्ट है जिसे नासा के इंजीनियर्स ने भी स्टडी किया था। कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ सिंबॉलिक है, मगर कुछ लोग कहते हैं कि ये सब रियल था। मगर सवाल यह है कि अगर ये कॉन्सेप्ट इतना क्लियर था तो क्यों इसे सीरियस नहीं लिया गया? शायद इसलिए कि इसका ओरिजिन इंडिया था और नैरेटिव किसी और के हाथ में था। कंप्यूटर्स का डीएनए क्या है? कंप्यूटर का डीएनए बाइनरी कोड है जो कि 0 और 1 का खेल है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस बाइनरी कोड का पहला फार्मूला किसने बनाया था? पिंगाला 3rd सेंचुरी का एक एंशिएंट इंडियन स्कॉलर। उसकी किताब चंदा शास्त्रा में बाइनरी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया गया था। उसकी किताब में 1 और 0 के जरिए पोएटिक मीटर्स डिजाइन किए गए और ये वही लॉजिक था जिसे आज कंप्यूटर साइंस की बुनियाद बनाया गया। बाद में वैस ने इसे रीडिस्कवर किया और फिर री इन्वेंट कह दिया, लेकिन असल बाइनरी सिस्टम सालों पहले सोचा जा चुका था। आज आप कैलकुलेटर यूज करते हैं और इसमें डेसिमल लगाते हैं, मगर डेसिमल सिस्टम का असल घर कहाँ था? एंशिएंट इंडिया, जहाँ प्लेस वैल्यू, जीरो और डेसिमल सब कुछ एक साथ एग्जिस्ट करता था। लोग कहते हैं कि कैलकुलस और ट्रिग्नोमेट्री यूरोप की इन्वेंशंस है, लेकिन स्कॉलर जानते हैं कि उनके रूट्स आर्यभट्ट, भास्कर और व्राहमिहिर के काम से आते हैं। एस्ट्रोनॉमी, प्लानेटरी मोशन, एंगल्स, साइन एंड कोसाइन सब कुछ इस किताब में लिखा गया था। लेकिन उस वक्त दुनिया इस सोच को मैथोलॉजी कहकर इग्नोर करती रही। साइंस किसी रेस का हिस्सा तो नहीं होती, लेकिन क्रेडिट लेना हर दफा फेस्ट का हक बन गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ लूटने नहीं आई थी, वो सोना, चांदी या स्पाइस नहीं लेकर गई, बल्कि वो लेकर गई सिविलाइजेशनल विजडम। लाइब्रेरीज जलाई गई, स्कॉलर्स को चुप करवा दिया गया और टेक्स्ट मिसिंग कर दिए गए, और फिर वही नॉलेज कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड के नाम से वापस दोबारा लॉन्च किया गया। और आज हम खुद नहीं जानते कि हम क्या खो चुके हैं। हमारी किताबें, हमारी हिस्ट्री और हमारी आइडेंटिटी सब किसी और के नाम से छपी हुई हैं। सोचिए, आज भी कोई बच्चा जीरो की कहानी सुनता है तो वो आर्यभट्ट का नाम नहीं बल्कि न्यूटन या लेबनीज का नाम सुनता है। ये सिर्फ हिस्ट्री की कंफ्यूजन नहीं बल्कि ये आइडेंटिटी के क्राइसिस है। लेकिन अभी भी वक्त है कि अपनी खोई हुई विरासत को दोबारा समझा जाए, सिर्फ फख्र करने का नहीं बल्कि वक्त है खुद को जगाने का। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, और अगर कोई सजेशंस हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं।